From the questions I gave you as homework, start asking me the questions you were unable to solve. क्योंकि फिर इस होमवर्क क्वेश्चंस में से जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो फिर आप मुझसे ये नहीं बोलेंगे सर ये वाला तो मुझसे हुआ ही नहीं था. So it's better that you ask right now. Okay, so nobody faced any problem in any homework question. What about you, Umar? Okay. चलो भाई, हम लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्टार्ट कर लिया था. क्या मैंने आपको उसके अंदर मीन और वेरिएंस के फॉर्मूलाज करवा दिए थे? करवा दिए थे. ठीक है. अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लॉग अप्लाई होता है. लॉग, LOG, लॉग अप्लाई होता है. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लॉग अप्लाई कर रहे होते हैं. तो उसके लिए मैं आपको लॉग के बारे में एक छोटी सी एक दो एग्जांपल से लॉग समझा दूं तो आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए 2 पावर x इज इक्वल्स टू 4, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं 4 को भी कैसे लिख दूंगा? 2 की पावर 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है 9 की पावर x इज इक्वल्स टू 3, अब आहिल मैं क्या करूंगा? क्या मैं 9 को 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं? जी सर, थ्री स्क्वायर करके. 3 स्क्वायर कर दूंगा तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 2x बन जाएगा ये. और जो इक्वल्स टू के बाद 3 है उसकी पावर 1 है. अगर पावर नहीं लिखी हुई इट इज 1. तो 3 से 3 कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू 1/2. करेक्ट. एग्जाम्पल नंबर 3. अगर मेरे पास क्वेश्चन है 25 की पावर x इज इक्वल्स टू 125, इंशाल मैं दोनों साइड्स पे क्या बेस बनाऊंगा? 5 की बेस होगी. ठीक है. तो 25 की पावर x को मैं क्या लिख दूंगा? 5 की पावर 5 की पावर -3. 25 पावर x को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2x, और 125 को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 3. लेकिन अभी मैं कंपेयर नहीं कर सकता. सब कुछ न्यूमरेटर में होना चाहिए कंपेयर करने के लिए. तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 5 की पावर -3. अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. 2x इज इक्वल्स टू -3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2. हाँ नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर. नो सर. ओके. अगर मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है 2 की पावर x इक्वल्स टू 5, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप 5 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर दें. इट इज नॉट पॉसिबल. ये वो केस है जहां पे लॉग कम्स इनटू एक्शन. कब लॉग कम्स इनटू एक्शन?
when we cannot make the bases same on both the sides, तो फिर हमें दोनों साइड्स पे log लगाना पड़ता है. We apply log on both the sides. ये मैंने दोनों साइड्स पे log लगा दिया. इस तरह अप्लाई करेंगे आप log दोनों साइड्स पर. बस आपको पता क्या होना चाहिए एज एन ए लेवल स्टूडेंट. वैसे तो लोगरिथम्स आप अगले साल पढ़ेंगे A2 में जब आएंगे P3 के अंदर. इस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी पावर होती है ना वो हमेशा लॉग के पीछे चली जाती है. इट विल ऑलवेज शिफ्ट एट द बैक. तो ये बन जाएगा x log 2 is equals to log 5. तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो राहिम मुझे क्या करना होगा? लॉग को हटाना होगा। कैसे हटाऊं? LG2 को log 5 के नीचे ले जाएंगे। यस, log 5 अपॉन log 2. अब कैलकुलेटर उठाइए और देखिए आपसे कैलकुलेट होता है log 5 अपॉन log 2 या नहीं. पहले आप फ्रैक्शन बनाएंगे. ऊपर वाले फ्रैक्शन में आप लिखेंगे log 5 और नीचे वाले फ्रैक्शन में आप लिखेंगे log 2. क्या आंसर आ रहा है? 2.321। 2.32. Yes. I hope no student is struggling in finding where log is in the calculator. सबको मिल गया होगा log. Okay. Let's do another example. 5 की पावर x is equal to 7. क्या हम दोनों साइड्स पे बेसिस सेम कर सकते हैं? Navira, are you there? सॉरी सर, वो आवाज कट गई थी आपके बीच में। ओके, मैं ये पूछ रहा था क्या हम दोनों साइड्स पर बेसिस सेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नो सर। नो. जब नहीं कर सकते तो हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करते हैं? लॉग। लॉग अप्लाई करते हैं. तो नवीरा, लॉग अप्लाई करने का फायदा क्या होता है? बेसिस एक्स की वैल्यू पावर हो जाती है, मतलब पता चल जाती है, और बेसिस सेम हो जाती है मे बी। अच्छा, बेसिस तो सेम नहीं होते सेम लेकिन टर्म्स में हाँ आ एक्स जाती की है। वैल्यू मिल जाती है. हम्म। बिल्कुल, एक्स की वैल्यू निकल जाती है. अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए नवीरा व्हाट व्हाट डू यू से, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सर लॉग की पावर लॉग 7 के नीचे लॉग 5 आ जाएगा। ठीक है, log 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. कैन एनीबडी टेल मी यूजिंग द कैलकुलेटर इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.21। 1.21. और हामिद ने क्लास अब ज्वाइन की है जब मैंने पूरा लॉग समझा दिया. वेलकम हामिद. सॉरी, मुझे लगा 4:15 से है क्लास। अब ये वाला आप खुद से कर लीजिए. Ahil will give me the answer of this. 1.26.
1.26। साहिल, आपसे सारे होमवर्क क्वेश्चंस हो गए थे? सर मैं होमवर्क ही ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा, मैं कहाँ किया था। होमवर्क, ओके। चलिए अब बुक के अंदर आ जाइए। बुक के अंदर बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें लॉग अप्लाई हो। वो क्वेश्चन मुझे ढूंढना पड़ेगा, सो गिव मी अ मिनट। ओके, लॉग वाला क्वेश्चन आएगा तो तरीका यही होगा सॉल्व करने का। वो जब हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉग वाला क्वेश्चन आ जाएगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग दैट क्वेश्चन। वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 18। रूहान, आपसे भी सारे क्वेश्चंस हो गए थे होमवर्क के? जब हम ईयरली पास पेपर्स करेंगे ना, और जब S1 का पेपर करीब आएगा तो सब याद आ जाएगा, होमवर्क कहाँ पे था, कहाँ होमवर्क किया था, कहाँ नहीं किया था। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। सिर्फ पहले दो सेंटेंसेस पढ़ के क्या आप मुझे बता सकते हैं पिंक की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/4। ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 1/4। ग्रीन की भी 1/4 और ब्लैक की भी 1/4। 5 such dice are thrown। ये 5 आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जब आप P लिखेंगे तो ब्रैकेट में कितने लेटर्स आएंगे? 5 लेटर्स आएंगे। ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर मैंने आपको रिपीटेडली बताया है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये कि x क्या बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, ब्रैकेट में कितनी टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 कितनी आएंगी। so these two things if you are unable to identify, this topic will become a nightmare for you। 5 such dice are thrown and the number that fall on a green face are counted। The random variable x is the number of dice that fall on a green face। Part A, show that the probability of 4 dice landing on a green face is this। 4 dice landing on a green face का मतलब है, मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं? फेंका 5 दफा है, जी 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 जी, और आखिरी बारी में क्या लिखूं? फेंका तो 5 दफा है ना, 5 डाइस फेंके है ना, तो लिखने तो 5 पड़ेंगे। जी डैश। 4 दफा ग्रीन आया है और 5वीं दफा ग्रीन नहीं आया है, तो जी डैश। निकालिए इसकी प्रोबेबिलिटी।
हमजा कैसे निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी? वन अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सर नहीं समझ आया। 4 दफा ग्रीन, तो 1/4 4 दफा मल्टीप्लाई होगा, और 5वीं दफा नॉट ग्रीन। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है हमजा, तो नॉट ग्रीन की क्या होगी? 3/4। 3/4। बट व्हाट डू द स्टूडेंट्स फॉरगेट इन द एग्जाम? या आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, और मैंने इसकी अरेंजमेंट पिछली क्लास में समझाई थी। फैक्टोरियल मोनेम इज करेक्ट। तो हमजा कितने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? ये कितने लेटर्स हैं? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। इसमें रेपिटेशन कितनी है? व्हाट इज द रेपिटेशन? यस 4 रेपिटेशन है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यू आर राइट। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं 4 दफा 1/4 मल्टीप्लाई करने के बजाय आई विल सेव टाइम, और मैं 1/4 की पावर क्या कर दूंगा? 4, जिसका मतलब मैंने 4 दफा 1/4 मल्टीप्लाई किया, और 5वीं दफा 3/4 इंटू, यस, इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। और उसने बोला ये आंसर आना चाहिए, वो इसीलिए तो आंसर दे देता है क्वेश्चन के अंदर, ताकि अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो आप रेक्टिफाई कर लें अपनी गलती। क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। प्रूव्ड। Part B. Draw up a table for the probability distribution of X. Draw up a probability distribution of X giving your answers correct to 4 decimal places. Probability distribution of X. X क्या है? What is X? Number of dice that fall on a green face. कितने डाइस फेंके थे? 5। तो कम से कम X की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ग्रीन फेस पे कम से कम कितनी बार पांचों डाइस Zero. पड़े? 0। नहीं। 0, यस। पांचों के पांचों डाइस में एक दफा किसी भी डाइस पे ग्रीन फेस था, और ज्यादा से ज्यादा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 5। के पांचों डाइस पे ग्रीन फेस आ जाए। So let's draw a probability distribution table. एक्चुअली 4 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर्स देने हैं, इसलिए आपके पास ज्यादा जगह होनी चाहिए। सर फ्रैक्शन में नहीं जोड़ सकते? और उन्होंने बोला हुआ है ना 4 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 डेसिमल प्लेसेस। वरना तो हमारी मर्जी थी हम फ्रैक्शन में छोड़ें, बट अब वो लिख दिया है तो फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं पहला केस, x की वैल्यू 0, 0 नंबर ऑफ ग्रीन फेसेस ऑन ऑल द 5 डाइस। तो उस केस में आहिल मुझे ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए 5 दफा? G0। G0।
अब एक दो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो थोड़ी मेमोरी आप लोगों की रिफ्रेश होगी, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा। लेकिन फिर अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एक हफ्ते बाद यही हाल होगा। और हम रुकेंगे थोड़ी, हम तो अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, आप लोग भूलते जाएंगे पुराना सारा। ओके, 5 दफा G0, 5 दफा मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 3/4। तो 5 दफा 3/4 मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं लिखूंगा 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये करने का कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ 3/4 की पावर 5 निकाल के मुझे आंसर बता दीजिए। 4 डेसिमल प्लेसेस। 0.2373। ओके, कंडीशन नंबर 2, कितनी x की वैल्यू हो जाए? 1। इसका मतलब कितने डाइस पे ग्रीन फेस आ जाए? एक डाइस पे ग्रीन फेस आ जाए। तो इसके लिए इंशाल मुझे p के बाद ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? जी और फिर 4 बार G0। g और फिर 4 दफा G0। हामिस, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर एक जी नोट का लिखेंगे पहले 1/4, एक g का लिखेंगे पहले 1/4, उसके बाद और फिर उसके बाद 4/4। नेक्स्ट अगर g की प्रोबेबिलिटी 1/4 है 3/, तो G0 की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। और उसकी पावर कितनी दफा 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम तो इससे इससे बेहतर हम पावर क्या लगा दें? 4 लगा दें। और इसकी अरेंजमेंट क्या होगी हामिस? ये कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। तो क्या अरेंजमेंट लिखूं? मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5/4 फैक्टोरियल। अपॉन 4 फैक्टोरियल। Please use your calculator and tell me the answer correct to 4 decimal places. 0.3955। केस नंबर 3, अब कितने फेसेस पे ग्रीन आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2। तो उमर फारूक उस्मानी हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जी G0 अब सब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। फरीहा कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। यस, 2 फैक्टोरियल 2g का, 3 फैक्टोरियल 3G0 का। तो अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये किया था रूहान आपने? तो आपका आंसर क्या आ रहा था? 0.263637, क्योंकि 6 के बाद क्या है? ओके, प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल विद द एक्यूरेसीज। एग्जामिनर मार्क काटेगा अगर आपने राउंड ऑफ नहीं किया। कंडीशन नंबर 4,
x is equal to 3. Yes, g naught g naught. वन अपॉन 4 की पावर 3, 3 अपॉन 4 की पावर 2, यस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 0.0879 जी। अगली कंडीशन का आंसर हम पिछले पार्ट में निकाल चुके थे, 4 ग्रीन, लेकिन हानि भूल गया होगा, ही इज गजनी। उसका आंसर आया था 0.0146। फरीहा, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? नहीं सर। ओके, 5G का आंसर निकाल लीजिए। जी 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 1/4 की पावर 5। कोई फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका। सो व्हाट आंसर आर यू गेटिंग फॉर दिस? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ रहा है? 4 डेसिमल प्लेसेस पे इंटू 10 की पावर -4, लेकिन ये 4 डेसिमल प्लेसेस पे नहीं है। जब आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हटाएंगे तो इस 10 की पावर -4 का मतलब 1 2 3 4 डेसिमल यहां आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3। तो फिर ये 4 डेसिमल प्लेसेस पे क्या बनेगा? 0.00। तो पॉइंट के बाद कितने जीरोस के बाद 1 आएगा? 2 जीरोस के बाद 1 0। ये हो गए 4 डेसिमल प्लेसेस। 0.0010, 0.0010। अब सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कीजिए और देखिए आंसर 1 आ रहा है या नहीं। क्योंकि हमने 4 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ किया हुआ है, तो एग्जैक्ट 1 तो नहीं आएगा, लेकिन तकरीबन 1 आएगा। Add all the probabilities and see whether your answer is coming close, very close to 1 or not. It should be very close to 1. एग्जैक्ट 1 आ रहा है, मुनीम कह रहे हैं। एग्जैक्ट 1 आ रहा है, बड़ी बात है। राउंड ऑफ किया हुआ है 4 डेसिमल प्लेसेस पे, फिर भी एग्जैक्ट 1 आ रहा है। अच्छा, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 18 हो गया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। Please read the question very thoroughly. वेरी गुड। अगर आप ये सवाल पढ़े
तो आपको आइडिया होगा इसमें अगर मगर चल रहा है, अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा और अगर वैसा होगा तो ये हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या बनाना चाहिए, ट्री डायग्राम बनाना चाहिए। लेट्स ड्रॉ ट्री डायग्राम। सबसे पहले क्या होगा, there's a 50% chance that his friend will answer। तो या तो वो कॉल को आंसर करेगा या फिर आंसर नहीं करेगा। आंसर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5। तो नहीं करने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5। उसके आगे क्या सिनेरियो है, आंसर करेगा नहीं करेगा के आगे का सिनेरियो क्या है। If his friend answers, Eduardo does not phone again on that day। उस दिन फोन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नहीं करता आंसर, तो वो थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करेगा। कितनी बार तक बेचारा कोशिश करता रहेगा, 4 बार कोशिश करेगा, यानी कि 3 बार और कोशिश करेगा। ये तो पहली कोशिश थी, उसके फ्रेंड ने आंसर नहीं किया। उसके बाद वो दोबारा कॉल करेगा, या तो उसका फ्रेंड आंसर कर देगा या फिर आंसर नहीं करेगा। दोबारा कॉल वो तभी करेगा जब आंसर नहीं करेगा, फिर वो दोबारा कॉल करेगा अगर आंसर नहीं किया तो। या तो आंसर करेगा या फिर आंसर नहीं करेगा। एक और दफा बनेगा बिल्कुल। ये तो 3 दफा हो गया कि उसके फ्रेंड ने आंसर नहीं करा। चौथी बार या तो आंसर करेगा या फिर नहीं करेगा। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। यस, प्रोबेबिलिटी उसने दे दी, उसने शुरू में ही बता दिया था 50% चांस है कि वो आंसर करेगा। अच्छा, उसने बोल भी दिया ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। ओ, उसने बता दिया ट्री डायग्राम बनाने। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ अनआंसर्ड फोन कॉल्स। तो वो कितनी बार ज्यादा से ज्यादा अनआंसर करेगा, 4 दफा। ये जो पहला केस है आहिल 0, इसका मतलब क्या है। मतलब इसने फोन उठा लिया। मतलब इसने पहली बारी में ही फोन उठा लिया। तो पहली बारी में फोन उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, 1/2। अब ये दिमाग में रखिएगा कि x है क्या, व्हाट इज x, अनआंसर्ड कॉल्स। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 अनआंसर्ड कॉल्स। 2 अनआंसर्ड कॉल्स का मतलब मुझे यहां से कहां जाना है, यहां, फिर और नीचे। नहीं, और नीचे गया तो यहां रुक नहीं सकते, बीच पे हवा में थोड़ी लटक जाएंगे आप। और फिर वो आंसर कर देगा, 2 आंसर्ड कॉल्स के बाद वो आंसर करेगा। यहां रुकेंगे आप, ठीक है। यू कैन नॉट स्टॉप ओवर हियर। आपको ट्री के एंड पे पहुंचना है, तो आप यहां रुकेंगे। तो उसका आंसर होगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। 3 दफा 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 बनेगा। थ्री अनआंसर्ड कॉल्स। हमजा ये कैसे निकालेंगे, यहां से स्टार्ट करके बताइएगा। सर 0.5 मल्टीप्लाई बाय, मतलब सीधा सीधा जाते रहेंगे। एक और अब आंसर्ड पे
3 अनआंसर्ड कॉल्स, चौथी तो फिर आंसर कर ही देगा। 1/16। अब 4 अनआंसर्ड कॉल्स का आंसर निकालिए खुद से और फिर प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके देखिए कि आंसर उतना ही आ रहा है जितना आना चाहिए या नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? 1/32। अच्छा, और फिर चेक कीजिए कि आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज प्लस करके 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, और वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा क्योंकि आप एक गलती कर रहे हैं। अब आप गलती क्या कर रहे हैं जी? 4 अनआंसर्ड कॉल्स का मतलब है कि वो 4 दफा अनआंसर करेगा और 5वीं दफा में उठा लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Eduardo tries again in a few minutes if his friend has not answered after 4 attempts. Eduardo does not try on that day. तो अगर आप यहां से जाते हैं तो उसने 4 दफा कॉल आंसर नहीं करी, तो फिर वो दोबारा कॉल नहीं करेगा, तो फिर तो 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा 1? 1/2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें। आप बताएं। 4 दफा। Let x be the number of unanswered calls made by Eduardo on that day. कौन सी वाली? लास्ट वाला आंसर भी 1/16 आएगा, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? 2, 4, 8, 16, 32। ऐसा नहीं है। It's 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2, 1/16। अब प्लस करो, देखो 1 आ रहा है या नहीं। ओके, पार्ट सी में क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको क्या कहते हैं? मीन, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्सपी। तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, लीव स्पेस फॉर दिस, और क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। Read the first sentence and tell me the probability of 1, 2, 3 and 4. अगर डाइस फेयर है तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/4। मुझे बताइए ब्रैकेट में कितने लेटर्स आएंगे? ये कौन सी इंफॉर्मेशन सवाल में मुझे बता रही है? नहीं। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। If she throws an even number, then her score is the number thrown. If she throws an odd number, then she throws again, and her score is the sum of both numbers. प्लीज इसको दोबारा पढ़ के दिमाग में बिठा लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इवन नंबर पे क्या होगा? सेम होगा,
ऑड नंबर पे क्या होगा, वो दोबारा फेंकेगी और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, पूरा पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है, सिर्फ x की वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो आपसे कह रहा है निकाल लो पार्ट ए के अंदर। पार्ट ए, x की वैल्यू 2 कब आएगी? जब डाइस पे क्या आए, अगर डाइस पे 2 आ गया तो वही स्कोर होगा, या फिर डाइस पे एक ऑड नंबर आ जाए 1 और वो दोबारा डाइस फेंके और दोबारा से क्या आ जाए 1, क्योंकि जब वो 2 बार फेंकेगी तो दोनों को प्लस करेगी तो 2 ही बनेगा। इंशाल्लाह और कोई कंडीशन बन सकती है? नहीं। और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। ओके, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर एंड चेक कि ये 5/16 आ रहा है या नहीं, क्योंकि उसने बोला 5/16 आना चाहिए। आ रहे 5/16? ओके, मीन और वेरिएंस के लिए जगह छोड़ दीजिए, लीव एटलीस्ट हाफ ऑफ ईच। क्वेश्चन 18 भी हो गया, 20 भी हो गया, 21 भी कर लिया हमने। लॉग अगले टॉपिक में आएगा, इसके बाद वाले टॉपिक में लॉग का कॉन्सेप्ट आएगा। 22 भी हम कर चुके। 23 जी उमर। आपने यहाँ प्लस लगाया है? ओके, 23 करेंगे अब हम। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने बच्चे इसका टेबल बना पाते हैं। एक टेबल दिया हुआ है लेकिन वो किसी और का टेबल बनाने के लिए कह रहे हैं। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आई विल वेट। देखिए आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। राहिम, क्या समझ आ रहा है आपको इसके अंदर? वाई का टेबल कैसे बनाएंगे? सर समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। माहत कैसे बनाएंगे वाई का टेबल? माहत को भी समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ आ रहा है? ओके, चलिए मैं समझा देता हूं। y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x 2 बार सेम आएगा। यानी कि y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0। वो 0 तब बनेगा जब x की दोनों वैल्यूज क्या हो, सेम। यानी कि क्या क्या हो, या तो 2 2, या फिर 4 4, या फिर 6 6। या तो 2 2, या फिर 4 4 प्लस करेंगे और की कंडीशन है, या फिर 6 6। तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हम बाद में निकालेंगे। कंडीशन नंबर 2, और y की वैल्यू क्या हो सकती है? लार्जर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू। तो x की वैल्यूज कितनी पिक की हैं?
3 पिक की हैं, मुझे लगा 2 पिक की हैं। 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आर चोजन। तो अगर मैंने 2 और 4 पिक कर ली तो माइनस करने से क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो y की अगली वैल्यू 2 हो सकती है। वो 2 तब बनेगी जब मैं x की 2 वैल्यूज क्या पिक करूं, 2 4 या फिर 4 2, या फिर हमेशा बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन। या फिर अगली बताइए, 4 6 या फिर 6 4। इसके अलावा नवीरा और y की वैल्यू क्या हो सकती है? सर 4। वेरी गुड। कैसे हो सकती है 4? अगर हम क्या पिक कर लें? सर 6 - 2, यस, 2 तो और दो 6 अगर आ कंडीशंस जाए। बनेगी। वो दो कंडीशंस 2, क्या होंगी? 6 and 6, 2। यस, 2, 6 और 6, 2। तो y के टेबल में 3 वैल्यूज आ सकती है। दिस आई अग्री इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल था। y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू y, 0 हो सकती है वैल्यू, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। चलिए स्टार्ट कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटीज। टू 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 की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 0.5 दी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। क्या आंसर आ रहा है? 0.42। अगली कंडीशन का आंसर निकालो। वो आप यहां से भी देख सकते हैं कि भाई 2 की प्रोबेबिलिटी ये है, 4 की ये रही, 6 की ये रही। 0.5 इंटू 0.4 प्लस 0.4 इंटू 0.5 प्लस 0.4 इंटू 0.1, और वो भी सेम ही आएगी। 0.1 इंटू 0.4, 0.48। आर यू श्योर? ओके, 0.48। लास्ट कंडीशन, ठीक है, निकालेंगे कैसे? 0.5 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.5, 0.1 आ रहा है। क्या इसमें भी वेरिएंस वगैरह निकलवाए इसने? अगले पार्ट में मीन निकलवाए। तो 3 क्वेश्चंस हैं जिसका मीन वेरिएंस वगैरह वाले पार्ट्स हमने छोड़े। वो अभी आप एज क्लास वर्क करेंगे और अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। और जिन बच्चों ने मुझे पिछला होमवर्क नहीं भेजा है वो इस होमवर्क के साथ मुझे पिछला होमवर्क भेजेंगे।
होमवर्क इज फ्रॉम द हैंडआउट ऑफ पास पेपर्स, जो मैंने ग्रुप पे भेज दिया था। मार्क करना स्टार्ट कीजिए। आई एम गिविंग यू 12 क्वेश्चंस एज होमवर्क, और मैं डेडलाइन भी बता दूंगा आपको। मुझे बताइए 135 और 134 पहले के हैं या नहीं? पहले के नहीं हैं, अभी के। ओके, मार्क क्वेश्चन 135। फरिया, कैन यू कंफर्म कि ये दोनों मैंने दिए थे पहले या नहीं दिए थे क्वेश्चंस? वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे जो मैंने पिछले संडे को एज होमवर्क दिए थे? वो बुक के थे, तो फिर मार्क करना स्टार्ट कीजिए। 135 एंड 134 जब 12 हो जाएं तो मुझे बता दीजिए। 132, 130, 129, 128, 127, 126। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर हो जो पहले किया हुआ है इनमें से तो मुझे बता दीजिएगा। 126 और 128 किया हुआ है, तो ये दोनों हटा दीजिए। 129 और 127 मार्क कर लीजिए। वन 125 वो भी किया हुआ है, तो 125 भी हटा दीजिए, मैं मिटा भी देता हूँ। 124 किया हुआ है, वो भी मार्क नहीं कीजिए। 122 ये मार्क कर लीजिए। 119, 111, 109, 105, जो मैंने हटवा दिए थे वो हटा दिए थे, उसको छोड़ के 11 हो गए। ठीक है, और आखिरी फिर आप 102 लगा दीजिए। डेडलाइन मार्क कीजिए। कल हमारी क्लास होगी कितने बजे? 4 बजे। तो आप 3 बजे तक मुझे ये होमवर्क भेज दीजिए, ठीक है? कल ये हमारी आखिरी क्लास होगी ऑन DRV। मेक श्योर आपने प्रीवियस होमवर्क के साथ ये होमवर्क मुझे सेंड कर दिया है। जो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे कल वो सारे मैं डिस्कस कर लूंगा, मगर ये मत बोलना एक भी नहीं हुआ। कम से कम आधे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।